हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू टेक्नो पॉइंट ट्यूटोरियल्स। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स क्लास 8th एंड क्लास 9th दोनों में ही है। आज हम क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो क्वाड्रिलेटरल्स होता क्या है? सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल्स होते क्या हैं। क्वाड्रिलेटरल्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड क्वाड? क्वाड मीन्स 4। ओके, तो 4 साइड से बना हुआ जो पॉलीगन होता है उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ये कैसा भी हो सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल लाइक दिस, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, एग्जांपल लाइक दिस, इट कैन बी लाइक दिस आल्सो। ओके, दे ऑल आर क्वाड्रिलेटरल्स। अब क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है? सबसे पहले एक जो बेसिक प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल की होती है वो प्रॉपर्टी होती है कि क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी जो होती है, क्वाड्रिलेटरल के पूरे एंगल्स को अपन प्लस करेंगे तो उसका सम आएगा निकलकर 360 डिग्री। लाइक एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। दिस इज द ओनली प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ओके, what we call this property is called as angle sum property, angle sum property। ओके, अब क्वाड्रिलेटरल थोड़ा सा अगर रेगुलर शेप में आता है तो क्वाड्रिलेटरल से बनता है पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल के बाद जो नेक्स्ट चीज बनती है वो बनती है पैरेललोग्राम। जो नेक्स्ट फिगर बनता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है? पैरेललोग्राम सबसे पहले तो हम इस तरह से बनाएंगे, ए बी सी डी, दीज आर द 4 एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल ए होगा एंगल सी के इक्वल, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, एंगल बी होगा एंगल डी के इक्वल। आफ्टर दिस opposite sides will be equal. So side AB will be equal to side DC. Side AB will be equal to side DC. And side BC will be equal to side AD. Side BC will be equal to side AD. Okay. So these are the properties on the basis of angles and on the basis of sides. Now the most important property is the property of diagonals. अब diagonals होते क्या है? पहले तो अगर हम opposite vertex को connect कर दें इसके, like D को B से connect कर दें और A को C से connect कर दें, तो ये बन जाएंगे इसके 2 डायगोनल्स। ओके, डायगोनल्स का सेंटर पॉइंट हम वो बोल देते हैं। अब डायगोनल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? इसकी डायगोनल्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। ज्यादातर जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, यानी कि पैरेललोग्राम हुआ, स्क्वायर हुआ, रेक्टेंगल हुआ, रोम्बस हुआ, ज्यादातर डायगोनल्स की प्रॉपर्टी ही से हमें समझ में आता है कि ये दिया गया फिगर कौन सा फिगर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि डायगोनल्स जो होते हैं, डायगोनल्स क्या करते हैं? बाइसेक्ट एक दूसरे को। क्या करते हैं? बाइसेक्ट। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ कि डायगोनल एक दूसरे को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि डायगोनल हमारे पास 2 हैं, एक डायगोनल है AC, एक डायगोनल है DB। पैरेललोग्राम के अंदर डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, AC इज नॉट इक्वल टू DB। कभी भी पैरेललोग्राम में ये डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे, बेसिक पैरेललोग्राम। ठीक है, अभी और रेगुलर हो जाता है, रेक्टेंगल बन जाता है, जो उस कंडीशन के अंदर इसके डायगोनल्स भी इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज कि AC विल नॉट बी इक्वल टू DB, डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे, पर डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि OA किसके बराबर होगा? OC के बराबर। तो OA हमारा OC के बराबर होगा और OD OB के इक्वल होगा। ओके, तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज थी पैरेललोग्राम की। फिर से एक और बता देता हूं क्या क्या प्रॉपर्टीज थी। ऑपोजिट साइड इक्वल होंगे, यानी कि AB विल बी इक्वल टू CD, BC विल बी इक्वल टू AD। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। इसके बाद डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे पैरेललोग्राम के। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी कि ये जो O पॉइंट होगा ये AC के लिए भी मिड पॉइंट होगा और DB के लिए भी मिड पॉइंट होगा। ओके, एक और प्रॉपर्टी जो यूज में आ जाती है कभी कभी, वो प्रॉपर्टी है कि इसके जो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स होंगे, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स यानी कि एक के बाद एक आने वाले एंगल, यानी कि एंगल A और एंगल B, एंगल B और एंगल C, एंगल C और एंगल D, एंगल D और एंगल A, एक के बाद एक आ रहा है, देखिए कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स कहलाएंगे। ठीक है, तो ये कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स जो है इसके लाइक AB, BC, CD, DA, या अपन कह सकते हैं नेबरिंग एंगल्स जो हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसकी
अगर हम सम निकालें तो सम इनका निकल कर आता है 180 डिग्री, यानी कि ये कैसे होते हैं कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, इसके सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये सब का सम कितना आएगा निकलकर 180 डिग्री का, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सम ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट मींस दैट द कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो ये वर्ड ध्यान रखिएगा, कभी कभी एमसीक्यू में वर्ड पूछा जाता है कि किसी भी पैरेललोग्राम के कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स क्या कहलाते हैं, तो दे आर कॉल्ड एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो पैरेललोग्राम को थोड़ा सा हम रेगुलर अगर करते हैं, थोड़ा सा सही शेप में और लेकर आते हैं तो बनता है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ये बना रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज सेम टू सेम वही प्रॉपर्टी, ऑपोजिट साइड इक्वल लाइक पैरेललोग्राम, यानी कि AD विल बी इक्वल टू BC एंड AB विल बी इक्वल टू DC। पहली प्रॉपर्टी सेम। अब दूसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं, तो इसके जितने एंगल्स होंगे सब एंगल्स 90 डिग्री के होंगे, ऑल एंगल्स विल बी ऑफ 90 डिग्री। पैरेललोग्राम में ये वाले एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होंगे, हो भी सकते हैं, अगर वो हो गए तो वो पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल बन जाएगा वो पैरेललोग्राम, या स्क्वायर बन जाएगा वो पैरेललोग्राम। ठीक है, अब ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि हमें गिवन में क्या दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम उस चीज को समझते हैं कि वो स्क्वायर बन रहा है या रेक्टेंगल बन रहा है। अगर चारों साइड इक्वल है तो वो स्क्वायर बन जाता है, अगर ऑपोजिट साइड इक्वल है तो वो रेक्टेंगल बन जाता है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम से सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल होता है, उसके बाद पैरेललोग्राम होता है, उसके बाद रेक्टेंगल बनता है। तो रेक्टेंगल, ये हमारा रेक्टेंगल बन गया। इसके चारों एंगल्स कितने होंगे? 90 डिग्री के, यानी कि ऑल एंगल्स विल बी राइट एंगल। तो एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल सी विल बी इक्वल टू बी विल बी इक्वल टू एंगल डी, ऑल एंगल्स विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसके बाद हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ डायगोनल्स। तो इसके डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसके डायगोनल्स AC विल बी इक्वल टू BD। यही वो प्रॉपर्टी है जो इसको डिफर करती है पैरेललोग्राम से, कि पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल नहीं होते, इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं और इसके एंगल 90 डिग्री के होते हैं। पैरेललोग्राम के ये वाले ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, बस ये प्रॉपर्टी नहीं होती कि 90 डिग्री के होते हैं। अगर पैरेललोग्राम के ये एंगल्स 90 डिग्री के हो गए तो या तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा या फिर वो स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है रेक्टेंगल की? पहली प्रॉपर्टी, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, AD is equal to BC, DC is equal to AB। अदर प्रॉपर्टी, all the angles will be of 90 डिग्री। थर्ड प्रॉपर्टी, इसके डायगोनल्स इक्वल होंगे और इक्वल होने के साथ साथ ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे। बाइसेक्ट यानी कि दो इक्वल पार्ट से डिवाइड करेंगे। तो OA विल बी इक्वल टू OC एंड OD विल बी इक्वल टू OB। ओके, आफ्टर दिस, अब इसके बाद इसकी कोई प्रॉपर्टी देखते हैं, रिवाइज फिर से एक और बार करते हैं हम। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। उसके साथ साथ एक और चीज का हमें ध्यान रखना है, एक और प्रॉपर्टी जो है कि अगर इसके डायगोनल्स इक्वल हैं और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा? जब डायगोनल इक्वल है तो डायगोनल का आधा हिस्सा भी इक्वल होगा, यानी कि अगर AC DB की इक्वल है तो AC का हाफ यानी कि OC, DB के हाफ यानी कि OB की इक्वल होगा। तो इस तरह से चारों जो पार्ट्स जो है ये चारों पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे, और ऑल फोर पार्ट्स विल बी इक्वल। तो OA will be equal to OB, will be equal to OC, will be equal to OD. These all parts will also be equal. Okay, so these were the properties of rectangle. After this, rectangle के बाद हम properties पढ़ते हैं rhombus की। तो rhombus क्या होता है? rhombus ऐसा एक फिगर होता है जिसमें ऑल फोर साइड्स इक्वल होते हैं, चारों साइड्स इक्वल होंगे। इसके चारों साइड्स इक्वल वाला फिगर हमेशा स्क्वायर ही नहीं होता, कभी वो रोम्बस भी हो सकता है। इसमें भी चारों साइड्स इक्वल, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। ठीक है, पर इसके अंदर क्या होता है कि इसके डायगोनल्स जो हैं, ये डायगोनल एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। ऑल फोर साइड्स विल बी इक्वल, AB विल बी इक्वल टू BC विल बी इक्वल टू CD विल बी इक्वल टू DA, बट AC विल नॉट बी इक्वल टू BD। AC और BD इक्वल नहीं होंगे, पर AC और BD एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे। अभी तक मैं वर्ड यूज कर रहा था बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब दो इक्वल पार्ट से डिवाइड कर रहे थे, यानी कि OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। पर यहां पर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
perpendicular bisector. What is the meaning of perpendicular bisector? Perpendicular means if two lines are making an angle of 90 degree with each other, then they are called as perpendicular. And bisector means a line which is dividing another line into two equal parts. तो हम देखते हैं कि डायगोनल्स जो हैं इसके ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि ये एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रहे हैं. OA OC के बराबर है, OB OD के बराबर है, उसके साथ साथ ये एंगल 90 डिग्री का भी है, यानी कि ये एंगल भी 90 है तो ये ऑटोमेटिकली 90 हो जाएगा, ये भी 90 और ये भी 90. तो चारों ऑल द फोर एंगल्स विल बी इक्वल टू 90 डिग्री. तो एक बार और देखते हैं रोम्बस की प्रॉपर्टीज को. ऑल फोर साइड्स विल बी इक्वल, चारों साइड्स इक्वल होंगे. डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे पर डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे. और कैसे बाइसेक्ट करेंगे? परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि 90 डिग्री के साथ ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे. उसके बाद एक प्रॉपर्टी और है, एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल डी. ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा. ओके, सो दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस. अब रोम्बस को थोड़ा सा और रेगुलर शेप में लेके आते हैं तो बन जाएगा हमारा स्क्वायर. तो स्क्वायर कैसा होता है? If all four sides are equal, then it can be square. It is not surely square. 100% श्योर नहीं कि स्क्वायर होगा, चारों साइड इक्वल है तो वो रोम्बस भी हो सकता है. तो रोम्बस और स्क्वायर के अंदर फर्क क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है? पहला डिफरेंस, इसके डायगोनल्स इक्वल होंगे स्क्वायर के, और रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे. यानी कि सबसे पहली चीज तो हम देखते हैं ऑल फोर साइड आर इक्वल, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, जो कि रोम्बस में भी था. लेकिन रोम्बस स्क्वायर नहीं होता, पर स्क्वायर रोम्बस हो सकता है. यानी कि अब हम देखते हैं यहां पर कि अगर एक हमारे पास स्क्वायर है तो उसके चारों साइड्स इक्वल होंगे, ऑल फोर साइड्स विल बी इक्वल. उसके बाद इसके डायगोनल्स भी इक्वल होंगे, AC विल बी इक्वल टू DB, दैट इज कंसीडर्ड एट दिस पॉइंट एज O पॉइंट. और ये एक दूसरे के कैसे होंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस this angle will be of 90 degree. If this is 90 degree, then this will also be 90 degree, this will also be 90 degree, and this will also be 90 degree. तो इसका मतलब क्या होगा कि OA OC के बराबर हो जाएगा और OB OD के बराबर हो जाएगा. और ये एंगल्स जो है, एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD, एंगल DOA, all will be equal to 90 degree. These all angles will be equal to 90 degree. तो ये प्रॉपर्टीज थी स्क्वायर की. एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. और एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो थी वो है ऑल द एंगल्स विल बी ऑफ 90 डिग्री. दीज वर्टेक्स एंगल्स विल आल्सो बी ऑफ 90 डिग्री. और ये डायगोनल्स के ऊपर जो एंगल बन रहा है ये भी 90 डिग्री के बनेंगे, तो ये स्क्वायर होता है. ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, ऑल फोर एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बट बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली. इट मींस दैट ये डायगोनल्स आर मेकिंग 90 डिग्री एंगल विद ईच अदर. ओके, सो दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर. अब एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं पूरी प्रॉपर्टीज को, पैरेललोग्राम से लेके, सॉरी क्वाड्रिलेटरल से लेके यहां तक की प्रॉपर्टी. सबसे पहले होता है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल से बनता है पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? Opposite sides are equal, opposite angles are equal, opposite diagonals are not equal to each other, but diagonals will bisect each other. सिर्फ bisect करेंगे, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, परपेंडिकुलर नहीं. पैरेललोग्राम थोड़ा सा रेगुलर शेप में आता है तो बनाता है रेक्टेंगल. अब रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और इसमें एंगल बनते हैं 90 डिग्री, यानी कि ऑल फोर एंगल्स विल बी ऑफ 90 डिग्री. एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, ऑल फोर एंगल्स विल बी ऑफ 90 डिग्री एंड ऑपोजिट साइड्स विल बी इक्वल एंड diagonals will also be equal and diagonals bisect each other. Okay, इसके अंदर भी परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट नहीं करेंगे डायगोनल, डायगोनल इक्वल होंगे, बाइसेक्ट भी करेंगे पर 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा यहां पर. इसके बाद थर्ड आता है हमारे पास स्क्वायर. आफ्टर दिस स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं, रोम्बस. तो रोम्बस कैसा होता है?
रोम्बस के ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल इक्वल नहीं होंगे पर डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे और परपेंडिकुलरली करेंगे, 90 डिग्री के साथ करेंगे पर इक्वल नहीं होंगे। इसके बाद आता है स्क्वायर, स्क्वायर में ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, डायगोनल्स आर इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो स्क्वायर के अंदर क्या होता है, डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, यानी कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज थी क्वाड्रिलेटरल के पैरेललोग्राम्स की, यानी कि रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है। आफ्टर दिस क्वाड्रिलेटरल एक दूसरे टाइप का भी होता है, लाइक ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें सिर्फ एक ही पेयर होता है पैरेलल लाइंस का, यानी कि ए बी सी डी है तो क्वाड्रिलेटरल ही, लेकिन सिर्फ इसमें ये वाली लाइन इस लाइन से पैरेलल होगी, यानी कि ए बी विल बी पैरेलल टू सी डी। सो दिस इज द ओनली प्रॉपर्टी इन ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम एक और टाइप का होता है, तो ट्रेपेजियम का दूसरा टाइप होता है जो कहलाता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। नाउ व्हाट इज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, this is the trapezium. If in this trapezium, this is must that these two lines will be parallel to each other। अगर ये ट्रेपेजियम है तो इसके अंदर एक पेयर जो है पैरेलल लाइंस का तो होगा, यानी कि ये साइड इस साइड से पैरेलल होगा। उसके साथ साथ अगर ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है तो ये साइड इस साइड की इक्वल होगा। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के अंदर जो रिमेनिंग नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। उसके साथ साथ एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा और एंगल डी एंगल सी के बराबर होगा, यानी कि ए डी विल बी इक्वल टू बी सी एंड एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल बी, एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल डी एंड diagonals are equal in this trapezium but they do not bisect each other। diagonals equal होंगे, AC will be equal to DB, पर ये एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करेंगे, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेंगे, यानी कि OA OC के इक्वल नहीं होगा और OB OD के इक्वल नहीं होगा। सो दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ quadrilaterals। Thank you so much for watching the video, and if you enjoyed the video please like and subscribe। Thank you so much।